गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। ये जो मेरा लेक्चर है बीसी थर्ड ईयर के लिए सब्जेक्ट का नाम है जावा प्रोग्रामिंग। हमने इसके बारे में जो प्रीवियस क्लास के बारे में बात करा था वो बात करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ जावा के बारे में। जावा क्या है? जावा मैंने बताया था कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा क्या है? जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो ये क्वेश्चन आता भी है, व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? क्वेश्चन ये आता है, व्हाई Java is प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? ये क्वेश्चन मोस्टली आता है, राइट? तो पहले तो बात करते हैं अबाउट द प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? प्लेटफॉर्म से मतलब है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। प्लेटफॉर्म से मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कोई प्रोग्राम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है, मतलब मैंने अगर विंडो के लिए बनाया है प्रोग्राम तो विंडो पर ही चलेगा। अगर मैंने प्रोग्राम लिनक्स के लिए बनाया तो वो लिनक्स में चलेगा। अगर मैंने प्रोग्राम यूनिक्स के लिए बनाया तो वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलेगा। तो इस तरह के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्राम कहलाते हैं। वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्राम कहलाते हैं। और ऐसा प्रोग्राम हमने बनाया कि एक बार प्रोग्राम बना दिया और उसे जाके फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर हमने रन कर दिया। तो ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं वो होते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम होते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। तो जावा का प्रोग्राम क्या है? जावा का प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है आप उसे एक बार बनाकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हो, यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप उसको चला सकते हो। ये काम करता है गोरा पर। गोरा मतलब WORA, राइट वंस, रन एनीवेयर। एक बार लिखो और इसे कहीं भी रन करो, आप गोरा पर ही काम करता है जो जावा का प्रोग्राम। सी और C++ के जो प्रोग्राम है, जो सी का प्रोग्राम है या C++ का प्रोग्राम है, ये सारे के सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? इसमें ये होता है कि आपने अगर सी का प्रोग्राम बनाया है, जैसे आप यहाँ देखिए सी का ये सोर्स कोड है। अगर आप इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर या यूनिक्स पर या विंडो पर आप चला रहे हो तो उस केस में आपको उनके स्पेसिफिक ही सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आप विंडो पर चला रहे हो तो आपको यहाँ पर टर्बोसी कंपाइलर चाहिए। अगर आप यूनिक्स या लिनक्स पे चला रहे हो तो आपको CC या GCC कंपाइलर चाहिए। अगर आप उसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला रहे हो तो उसके लिए आपको गोलैंड कंपाइलर चाहिए, राइट? ऑब्जेक्ट कोड फोटो। तो यहाँ पर सी का सोर्स कोड क्या होगा? सोर्स कोड इन कंपाइलर के द्वारा कंपाइल होगा और मशीन कोड में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा। फिर वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर या यूनिक्स पर या विंडो पर ये अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उन पर चलेगा। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है उन पर चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यही हो गया कि अगर मुझे विंडो के लिए सी का प्रोग्राम बनाना है तो मुझे क्या चाहिए? विंडो का कंपाइलर चाहिए, है ना? विंडो स्पेसिफिक कंपाइलर चाहिए। अगर मुझे यूनिक्स लिनक्स पे चलाना है तो यूनिक्स स्पेसिफिक कंपाइलर चाहिए। अगर मुझे डोस पे चलाना है तो डोस स्पेसिफिक कंपाइलर चाहिए। जब भी मेरा प्रोग्राम रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा है ये पोर्टेबिलिटी इज अचीव्ड बाय यूजिंग डिफरेंट कंपाइलर फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर आपको एक ही प्रोग्राम है और उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलाना है तो यहाँ पर आपको उसका अलग अलग ही क्या चाहिए? कंपाइलर, यानी अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। जब भी वो उस पर क्या होगा? रन होगा। तो यहाँ पर पोर्टेबिलिटी तो हो रही है, लेकिन पोर्टेबिलिटी जब अचीव हो रही है जब यहाँ पर आप डिफरेंट कंपाइलर यूज कर रहे हो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए, यानी कि यहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए, राइट? तो जब यहाँ पर पोर्टेबिलिटी है, अब यहाँ पर क्या हुआ? अब जावा की बात करते हैं। जावा के अंदर पोर्टेबिलिटी कैसा है कि जावा का जो सोर्स कोड है उसको कंपाइल करने के बाद वो कन्वर्ट होता है बाइट कोड में। जो ये बाइट कोड होता है इसको हम इंटरमीडिएट कोड भी बोलते हैं। ये जो कोड होता है बाइट कोड वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ये जो कोड होता है बाइट कोड ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम 1 है, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 है, सपोज ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम पर केवल क्या होना चाहिए, जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट होना चाहिए, और ये दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म पर फिर आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। दोनों प्लेटफॉर्म पर आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट रन टाइम एनवायरनमेंट। तो ये एग्जीक्यूशन मॉडल है जावा का। सी और सी प्लस के प्रोग्राम के अंदर क्या है, सी और सी प्लस के प्रोग्राम के अंदर ये है कि आपने प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को आपने कंपाइल किया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको पोर्टेबिलिटी है चाहिए तो आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे। विंडो में आपको टर्बोसी कंपाइलर यूज करना पड़ेगा, लिनक्स और यूनिक्स में आपको जीसीसी कंपाइलर यूज करना पड़ेगा, वो उसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में। लेकिन यहाँ पर क्या है, जावा के अंदर क्या होता है, जो सोर्स कोड होता है वो इंटरप्रेटेड होकर कंपाइल होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। और बाइट कोड ऐसा कोड है जो कहीं भी रन हो जाता है, केवल उसको क्या चाहिए, जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट होगा, वो उस जावा के प्रोग्राम को क्या कर देगा, रन कर देगा, राइट। तो इसलिए काम करता है राइट वन रन एनीवेयर। आप उसे राइट करो, कहीं भी एक बार लिख दो और फिर रन कर लो, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर लो। तो ये होता है, इसलिए जावा कैसी लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सी का सोर्स कोड है, टर्बोसी कंपाइलर है। टर्बोसी कंपाइलर ने क्या करा, इस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया, किसके लिए, डोस के लिए। यहाँ पर ट्रिपल सीजी कंपाइलर है, उसने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया यूनिक्स के लिए। यहाँ पर वीसीजी फिक्स कंपाइलर है, उसने कन्वर्ट कर दिया किसके लिए, विंडो के लिए। तो कंपाइलेशन यहाँ पे दो तरीके के हुए, पहला हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक कंपाइलेशन और दूसरा हुआ आर्किटेक्चर स्पेसिफिक कंपाइलेशन। अब यहाँ पर क्या है, प्रोसेसर है इट्स ऑल इंस्ट्रक्शन सेट, कंपाइलर जॉब इज टू कन्वर्ट वन इंस्ट्रक्शन इनटू अनदर। तो यहाँ पर दो तरह के आपके कंपाइलेशन हुए, पहला हुआ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और दूसरा हुआ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट में क्या हो रहा है, सोर्स कोड इंस्ट्रक्शन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, तो सोर्स कोड लिखा हुआ है, सपोज करो सी या सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई एंड लोड अ प्रोग्राम, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेट इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन कॉल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कंपाइलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक फंक्शन भी यूज होते हैं, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक फंक्शन भी यूज होते हैं। बल्कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में क्या होगा, जावा सोर्स कोड लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय जेआरई टू आइडेंटिफाई एंड लोड अ डेटा क्लास इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय जेवीएम, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेट इनटू जेवीएम असेंबली। अब यहाँ पर जो जेआरई होगा वो सारा का सारा काम करेगा। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर सारा रोल किसका है, जेआरई का। जेआरई काम करेगा, जेआरई की खुद की अपनी लाइब्रेरी है, तो जेआरई सारा का सारा सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, जेवीएम असेंबली में। तो ये फर्क होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कंपाइलेशन में और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपाइलेशन में। तो इसलिए जावा कैसी लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्योंकि जावा के अंदर क्या है, जावा के अंदर जेआरई है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। देखो इससे आप इसको समझो, सपोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पर ये पूरा का पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है। ये वाला जो एग्जीक्यूशन अगर हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूशन कहलाता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एग्जीक्यूशन। इस केस में प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है, इस केस में प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन कॉल्स पर डिपेंड करता है। तो ये जो यूज होता है, ये यूज होता है सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। सी और सी प्लस प्रोग्राम जो होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट
क्यों होता समझ गए? वो इसलिए क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली रन हो रहा है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली रन हो रहा है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन कॉल से भी जुड़ा हुआ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन कॉल यूज करता है जब सी या सी प्रोग्राम हम रन कराते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम जो होता है वो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। यहाँ पर एप्लीकेशन जो होगी, जो प्रोग्राम होगा वो लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर जो प्रोग्राम होगा लोडेड प्रोग्राम लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम पूरा का पूरा चलाएगा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएगा। तो वो प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के पे क्या हो गया? पूरा का पूरा डिपेंड हो गया। पूरा प्रोग्राम पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या हो गया? डिपेंड हो गया। इसलिए C++ प्रोग्राम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, राइट। अब करते हैं जावा की बात। जावा में क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम आया, फिर JRE आया और फिर जावा की एप्लीकेशन आई। इस वाले केस में क्या हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर JRE है, JRE इंस्टॉल है। JRE जावा की एप्लीकेशन को रन और इंस्टॉल करता है। JRE जावा की एप्लीकेशन को रन और इंस्टॉल करता है। जावा एप्लीकेशन लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय JRE। तो यहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसका नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का यहां पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सारा काम कौन कर रहा है? JRE कर रहा है। JRE जावा की एप्लीकेशन को रन और लोड कर रहा है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो जावा का प्रोग्राम है वो किस पे डिपेंड नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं है। इसलिए जावा क्या है? एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा कैसी लैंग्वेज है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, राइट। और बाकी C और C++ कैसी लैंग्वेज है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में क्या हो रहा है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट केस में JRE जो है, JRE की फुल फॉर्म जावा रनटाइम एनवायरनमेंट। जावा रनटाइम एनवायरनमेंट। JRE की फुल फॉर्म है जावा रनटाइम एनवायरनमेंट। तो जावा रनटाइम एनवायरनमेंट ये आपके लिए काम करके दे रहा है, राइट। अभी JRE होगा, ये बताऊंगा मैं। JRE क्या होता है? JRE जो आपको जावा का सॉफ्टवेयर मिलता है वो जावा के सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको JRE मिलेगा। तो जावा के सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको JRE मिलेगा। वो सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट आता है और उसका काम ये होता है। फिर मैं आपको समझाने के लिए कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट में क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में क्या हो रहा है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट में क्या हो रहा है? प्रोग्राम डायरेक्टली रन हो रहा है किसके ऊपर? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। इसलिए वो पूरा का पूरा प्रोग्राम डिपेंड करता है किस पर? ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इसलिए ये एग्जीक्यूशन कैसा एग्जीक्यूशन है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एग्जीक्यूशन। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एग्जीक्यूशन कहाँ होता है? C और C++ के प्रोग्राम में कैसे एग्जीक्यूशन होता है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एग्जीक्यूशन होता है। जावा कैसी है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? JRE होता है और JRE जावा की एप्लीकेशन को लोड और रन करता है। और यहाँ पर जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को कौन लोड और रन कर रहा है? प्रोग्राम को लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर प्रोग्राम टोटली डिपेंड है किस पर? ऑपरेटिंग सिस्टम पर। यानी कि प्रोग्राम डिपेंड है किस पर? प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये एग्जीक्यूशन कैसे एग्जीक्यूशन हुआ? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। तो ये एग्जीक्यूशन कैसे एग्जीक्यूशन हुआ? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसलिए जावा कैसी लैंग्वेज है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जावा कैसी लैंग्वेज है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, राइट। तो जो अब आपका एक क्वेश्चन आया कि वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो आप इस तरह डायग्राम बना के समझा के आओगे तो सारी चीजों की क्लियर हो जाएगी कि वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि जावा के अंदर JRE होता है। JRE जावा की एप्लीकेशन को लोड और रन करता है। जावा का प्रोग्राम डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं होता। इस वजह से जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब यहाँ पर देखो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट डेवलपमेंट में क्या होता है? सोर्स कोड है, प्रोग्राम इन्वोक्स फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी फ्रॉम द सोर्स कोड। जो सोर्स कोड हम यूज करते हैं C++ में वो बेसिकली
कुछ फंक्शन भी यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शन लाइब्रेरी को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में जावा का सोर्स कोड, जावा डेवलपर टारगेट जेआरई लाइब्रेरी टू एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनैलिटी। यहाँ पर जो क्लास लाइब्रेरी प्रोवाइडेड बाय जेआरई, जो जेआरई जावा रनटाइम एनवायरनमेंट, वो आपको अपनी खुद की एक लाइब्रेरी देता है। जावा अपनी खुद की अपनी लाइब्रेरी है, वो जेआरई के अंदर रखी हुई होती है। तो वो लाइब्रेरी वो जावा के सोर्स कोड में मिल जाती है। तो हमें इंस्ट्रक्शन किससे नहीं करना पड़ रहा, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ रहा। इसलिए जावा कैसा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आ लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एक लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगी अगर इफ इट डज नॉट हैव एनी डिपेंडेंसी ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहलाती है अगर उसकी डिपेंडेंसी किस पर ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम पर ना हो। अभी मैंने बताया जावा क्या है, जावा टोटली डिपेंड नहीं कर रहा किसके ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। इसलिए कह रहा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यूजुअली डिपेंडेंसी ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। That is the language is platform independent if it is compiled in a platform mutual manner. Language provides its own runtime environment. Language provides its own library. एक लैंग्वेज क्या है, एक लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगी अगर वो अपना खुद का रनटाइम एनवायरनमेंट हो उसका और अपनी खुद की लाइब्रेरी हो और इट इज कंपाइल्ड इन प्लेटफॉर्म म्यूचुअल मैनर। तो लैंग्वेज क्या होगी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होकर जावा के अंदर सारी खूबियां हैं। इसलिए जावा कैसी लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट। ये चीज आपको लिख कर आनी है जब ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बात समझ में आई। ये जावा के प्रोग्राम का सिंटैक्स है। जावा के हम प्रोग्राम बनाएंगे, कोई स्क्रिप्ट बनाएंगे, ओपन नोटपैड ओपन करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम इस तरीके से लिखेंगे। जैसे हमने सी का प्रोग्राम लिखा था, सी के प्रोग्राम के अंदर क्या था, पब्लिक क्लास फर्स्ट क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम रख दिया फर्स्ट, ये क्लास हमने शुरू क्लास बन गई। इस क्लास के अंदर हमने क्या बनाया, मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग या जीएस, और यहाँ पे हमने प्रिंट लाने के लिए इस तरह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ये लिख दिया वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा। जैसे प्रोग्राम रन होगा आउटपुट क्या आएगा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा। तो यहाँ पर ये एक सिंटैक्स है किसके लिए, डिफाइनिंग अ क्लास। अगर आपको कोई क्लास बनानी है तो क्लास बनाने के लिए पहले क्लास कीवर्ड आएगा, फिर आइडेंटिफायर आएगा, कर्ली ब्रैकेट तो यहाँ पर मेंबर फंक्शन आएंगे। मेंबर फंक्शन में आपके मेथड होंगे और आपके डेटा वेरिएबल होंगे। तो इस तरह से क्लास को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंटैक्स है क्लास को डिफाइन करने के, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पर ये पूरा का पूरा पेजेस है जिस तरह से आपका प्रोग्राम चलता है। पहले क्या होता है, आप प्रोग्राम को एडिटर के ऊपर लिखते हो। प्रोग्राम इज क्रिएटेड ऑन एन एडिटर, मतलब आपने नोटपैड खोला और उस पर आपने प्रोग्राम लिख दिया जावा का और उसे आपने सेव करा डॉट जावा एक्सटेंशन से। उसके बाद आपने प्रोग्राम को कंपाइल करा। कंपाइल करने के लिए जैसे आप इसे प्रोग्राम को कंपाइल करोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा बाइट कोड में। सोर्स कोड जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें बाइट कोड में। बाइट कोड में क्या होता है, सोर्स कोड जो होता है वो होता है एक्सटेंशन होता है डॉट जावा, फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। सपोज फाइल का नाम रखा p1, तो आप इसे सेव करोगे p1 डॉट जावा से। जैसे आप p1 डॉट जावा से सेव करोगे और इसे कंपाइल करोगे तो कंपाइल करते ही कन्वर्ट हो जाएगा p1 डॉट क्लास में, कन्वर्ट हो जाएगा p1 डॉट क्लास में। जो p1 डॉट क्लास में कन्वर्ट हुआ ये आपका कहलाता है बाइट कोड। क्या है ये, बाइट कोड। बाइट कोड ही इंटरमीडिएट कोड है जो हर प्लेटफॉर्म पर रन होता है। इसके बाद थर्ड पेज में लोड क्लास लोडर जो होता है वो इसको क्लास लोडर रीड्स डॉट क्लास फाइल कंटेनिंग बाइट कोड फ्रॉम डिस्क एंड पुट बाइट कोड इन मेमोरी। क्लास लोडर क्या करेगा, उस क्लास को डॉट क्लास फाइल को उठाएगा और मेमोरी के अंदर क्या कर देगा, लोड कर देगा। फिर फेज 4 में बाइट कोड वेरीफायर होगा। बाइट कोड वेरीफायर कंफर्म दैट ऑल बाइट कोड आर वैलिड एंड डू नॉट वोलेटाइल जावा सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन। इसमें अपना खुद का इसका एक बाइट कोड वेरीफायर है, वो देखता है कि कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं टूट रही, कोई सिक्योरिटी रीजन तो नहीं टूट रहा, और वो इसके अंदर क्या करेगा, एक बाइट कोड वेरीफायर से इस पूरे के पूरे को बाइट कोड को
वेरीफाई करेगा। उसके बाद जावा वर्चुअल मशीन जो होगी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगी। टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम द जेवीएम रीड्स बाइट कोड एंड ट्रांसलेट इनटू अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट इट में स्टोर डेटा वैल्यूज इन प्राइमरी मेमोरी। तो जेवीएम इसके बाद आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगी जावा वर्चुअल मशीन। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम है। इन डायग्राम को आप स्टैक में देखकर आओगे कि जिस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो आपका प्रोग्राम रन होगा। तो आपका प्रोग्राम कैसे रन होगा? आपका प्रोग्राम आप रन करने के लिए आपको क्या करना है? पहले एडिटर में प्रोग्राम को लिखना है, उसे सेव करना है .java एक्सटेंशन से। आपकी फाइल .java एक्सटेंशन सेव हो जाएगी। उसके बाद आप उसे कंपाइल करोगे। कंपाइल करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा बाइट कोड में। बाइट कोड में जब कन्वर्ट होगा तो .java से वो फाइल बन जाएगी या .class फाइल बन जाएगी। उस .class फाइल को क्लास मॉडल क्या करेगा? मेमोरी के अंदर लोड करेगा। मेमोरी के अंदर लोड करने के बाद बाइट कोड वेरीफाई क्या करेगा? उसे चेक करेगा। बाइट कोड वेरीफाई के चेक करने के बाद जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन उसे एग्जीक्यूट कराएगी। उसे एग्जीक्यूट कराएगी। तो ये 5 स्टेप आपके पूरे होंगे। इस तरह से आपका जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जावा का प्रोग्राम रन होता है। अब जावा का प्रोग्राम बनेगा कैसे और चलेगा कैसे? जावा का प्रोग्राम बनेगा कैसे और चलेगा कैसे? स्टेप हो गए, ये तो थ्योरी हो गई। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं। अगर हमें कोई जावा का प्रोग्राम बनाना है, उसे चलाना है, तो जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम जावा का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम जावा का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। जब हम जावा का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे तो हम देखेंगे कि सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर सी ड्राइव में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर आपको एक जावा नाम का फोल्डर मिल जाएगा। जब आप अपने कंप्यूटर के ऊपर जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे तो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर होगा। प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर के अंदर जावा का फोल्डर होगा। वहां आपको जावा का फोल्डर इंस्टॉल हो जाएगा। उस जावा के फोल्डर के अंदर आपको 2 फोल्डर मिलेंगे, एक मिलेगा जेडीके और एक मिलेगा जेआरई। एक मिलेगा जेडीके फोल्डर और एक मिलेगा जेआरई। जेडीके की फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट, जेआरई की फुल फॉर्म होती है जावा रनटाइम एनवायरनमेंट। जेडीके की फुल फॉर्म जावा डेवलपमेंट किट, ये फुल फॉर्म भी आती है। मॉडल फुल फॉर्म जेडीके एंड जेआरई, तो याद रखना। जेडीके की फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट, जेआरई की फुल फॉर्म होती है जावा रनटाइम एनवायरनमेंट। जेआरई के बारे में मैंने बताया, जावा का अपना खुद का रनटाइम एनवायरनमेंट है। जेआरई के अंदर ही पूरी की पूरी लाइब्रेरी रखी हुई है। जैसे सी के अंदर सी की लाइब्रेरी है, ऐसे जावा की लाइब्रेरी जेआरई के अंदर रखी हुई है। जेडीके के अंदर जावा डेवलपमेंट किट है, यानी टूल रखे हुए हैं। वो सारे टूल रखे हुए हैं जो जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए हमें चाहिए। जैसे जावा सी कंपाइलर चाहिए, जावा का प्रोग्राम रन करने के लिए जावा सी कंपाइलर आपको जेडीके के अंदर मिलेगा। और बहुत सारे टूल जो हमें जरूरत पड़ती है, टैबलेट व्यूअर है और बहुत सारे हैं जो हम जेडीके के अंदर रखे हुए हैं, जिन्हें हम यूज करते हैं। बहुत सारे टूल मिलेंगे जिनसे आपको अपनी जावा की एप्लीकेशन बनाने के लिए टूल चाहिए। दूसरा है जेआरई जावा रनटाइम एनवायरनमेंट, जो आपकी जावा की एप्लीकेशन को रन करने के काम में आता है। तो दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर आपको इसके अंदर जेडीके नाम का जावा नाम का फोल्डर के अंदर मिलेंगे। राइट, कुछ इस तरह के मिलेंगे। सी के अंदर प्रोग्राम फाइल में जाओगे जावा मिलेगा, जावा के अंदर जेडीके मिलेगा, जेडीके के अंदर जाओगे तो आपको इस तरह से ये सारे फोल्डर मिलेंगे। बिन नाम के फोल्डर के अंदर ही मिलेगा, एक जेआरई मिलेगा, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। राइट, तो इस तरह से हम इन जेडीके का यूज करते हैं। अब अगली क्लास में हम सीखेंगे किस तरह से हम जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उसे चलाएंगे और किस तरह से हमारा पहला प्रोग्राम रन होगा। ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। राइट, अभी आपको इतना ही पढ़ना है और जितना मैंने बताया उतना ही सीखना है। ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे कैसे हम जावा का प्रोग्राम रन करते हैं, जावा का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। ओके।